यदि यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु से चारों और अलग अलग तत्व जुड़े हुए हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन परमाणु। ऐसे कार्बन परमाणु को कायरल कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि आप देखना इसका मतलब क्या है, कायरल का मतलब क्या होता है ये मैं बता दूं। देखो इसका मतलब ये होता है, ये एक कार्बन परमाणु क्या है? कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु के कितने हाथ होते हैं? 4। कितने हाथ होते हैं? 4। और अगर चारों हाथों पे कार्बन की चारों संयोजकता पे चारों पे कोई अलग अलग परमाणु जुड़े, मान लो एक पे हाइड्रोजन जुड़ा है, एक पे क्लोरीन जुड़ा है, एक पे ब्रोमीन जुड़ा है, एक पे CH3 जुड़ा है, ठीक है। अब ये चारों पे अलग अलग जुड़ा है ना, तो कार्बन की चारों तरफ अलग अलग परमाणु जुड़ा है, इसका मतलब ये जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। क्या कहते हैं इसको? कायरल कार्बन। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा वो होगा कायरल कार्बन। कार्बन परमाणु। कौन सा कार्बन परमाणु होगा ये? कायरल कार्बन परमाणु होगा। इसका मतलब ये होता है। जैसे कि और देख लो, मैं एक और देता हूं मैं। हाँ तो अब देखो इधर इस कार्बन के ऊपर अपन विचार करेंगे। इस कार्बन में देखो इस कार्बन की इस हाथ पे तो क्लोरीन जुड़ रहा है, इधर क्या जुड़ रहा है? CH3, इधर क्या जुड़ रहा है? Br, और इस वाले हाथ पे ये पूरा जुड़ रहा है, यानी ये कार्बन भी क्या है? कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल कार्बन। इस कार्बन के ऊपर विचार करो, इस कार्बन के एक हाथ पे तो ये पूरा जुड़ रहा है इस एक हाथ पे ब्रोमीन जुड़ रहा है, एक हाथ पे आयोडीन और एक हाथ पे मेथिल समूह जुड़ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? कायरल कार्बन है, ठीक है। और क्या उदाहरण ले सकता हूँ, जैसे एक और उदाहरण ले लो, ये 3 हाथ कर दिए मैंने, CH3 Cl, ठीक है, CH3 कर देता हूँ, यहाँ CH2 CH3 कर देता हूँ, Cl Br Cl I, ठीक है। इस कार्बन पे विचार करो, Br Cl I और अलग, इसका मतलब ये भी कायरल। इस पे विचार करो, ये पूरा अलग, इधर पूरा अलग, इधर भी अलग, इधर भी अलग, इसका मतलब ये भी कायरल। इस पे विचार करो, ये अलग, इधर भी अलग, इधर भी अलग और इधर भी अलग, इसका मतलब ये भी कायरल। अब समझ में आया कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन मतलब कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताओं पर अलग अलग तत्व अगर जुड़े हो तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रतिबिंब रूप। क्या है? प्रतिबिंब रूप। अब देखो प्रतिबिंब रूप में कैसे क्या समझाऊं। जैसे कि मैं तुम्हारा हाथ बना, अपने हाथ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देख लेना उस हिसाब से। और तुम खड़े रहो ये कांच के सामने, किसके सामने? कांच के सामने। ये क्या है? मिरर। क्या है? मिरर, कांच, दर्पण। अब इस कांच में इसकी कैसी दिखाई देगी भाई बताओ? उल्टा दिखाई देगा? कांच का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अभी दिखने में जैसे दिख रहे हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? प्रतिबिंब दिख रहे हैं, यानी मेरा एक हाथ ये और एक हाथ ये। अब देखो कांच के सामने ये हाथ, इस हाथ में क्या होगा? सेम बराबर दिखाई देगा, लेकिन इस हाथ को अगर मैं कांच में देखूंगा ऐसा दिखाई देगा। और यदि अगर मैं इस बिंब के, ये क्या है? बिंब के प्रतिबिंब को इसके एक दूसरे के ऊपर रखना चाहूं, क्या ये एक दूसरे के ऊपर ये एकदम से बैठ जाएंगे? क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे? क्या नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। आया समझ में? इन्हीं को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है एक दूसरे की छाया। कांच में ये हाथ है तो इस हाथ का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? ऐसा प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है कि प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब दर्पण में हमने देख लिया कि प्रतिबिंब रूप क्या है इसका। जैसे कि मैं एक यौगिक का उदाहरण दूं, इसका उदाहरण दूं यौगिक। अब यौगिक में देख लो, अपने यौगिक में ये देखो तुम्हारी किताबें भी दे रखी है, हाथ का ये हाथ, पैर के ये देख लो, 2 ग्लास रख के इस तरीके से, है ना। ये अकायरल है, क्योंकि अकायरल क्या होंगे और कायरल क्या होंगे? कायरल वस्तुएं जो होती है वो जैसे कि हाथ है तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अध्यारोपित नहीं होगा। जबकि इसीलिए ये अध्यारोपित नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है और एक दूसरे की प्रतिबिंब होती है। एक दूसरे की प्रतिबिंब होती है। इस हाथ का प्रतिबिंब ये रहा,
तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? कायरल वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कायरल वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कायरल वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि एक ग्लास ले लिया मैंने, क्या ले लिया? ग्लास। अब ये ग्लास इस तरीके से, अब इस ग्लास को हमने कांच के सामने रख दिया, तो अब ये कांच के सामने कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सेम। अरे सेम बनेगा। अगर इस प्रतिबिंब को मैं क्या करूं, अगर इस प्रतिबिंब को मैं इसके ऊपर रखना चाहूं तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना, इसके ऊपर आ जाएगा ये। अरे आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऊपर आ जाएगा, बैठ जाएगा एकदम। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? अकायरल वस्तुएं। क्या है? अकायरल वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित क्या हो जाएगी? अध्यारोपित हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है, बिल्कुल सेम। वो क्या कहलाती है? अध्यारोपित हो जाती है, वो कहलाती है अकायरल वस्तुएं। और कायरल वस्तुएं क्या होती है? अध्यारोपित नहीं होती। अध्यारोपित नहीं होती वो कायरल वस्तुएं, और अध्यारोपित हो जाती है वो अकायरल वस्तुएं कहलाती है। क्या ये समझ में आया? पक्की बात। अब अपन पढ़ेंगे प्रोपेन-टू-ओल के बारे में। ठीक है, अब प्रोपेन-टू-ओल की संरचना कैसी है? इस तरीके की दिखाई देती है। प्रोपेन-टू-ओल कैसी दिखाई देती है? इस तरीके से। CH जो होता है नीचे झुका होता है, CH3 एक ये जो मेथिल समूह ये ऊपर उठा हुआ है, एक ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, एक नीचे झुका हुआ है, हाइड्रोजन ऐसे निकला हुआ है, CH3 ऐसे। ये होती है किसकी? प्रोपेन-टू-ओल की संरचना। और ओल किसमें भी आ जाए वो एल्कोहल समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एल्कोहल समूह। कौन सा समूह? एल्कोहल समूह। अब देखो, अब ये क्या है? प्रोपेन-टू-ओल की संरचना है क वाली। अब इसका क्या किया? इसको मैंने कांच के सामने खड़ा कर दिया। किसके सामने? कांच के, मिरर के सामने खड़ा कर दिया। और मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़ा करते ही इसका क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि आप कांच के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका क्या हो जाता है? कांच के सामने क्या बन जाता है? दर्पण प्रतिबिंब बनता है। सही बात है? हाँ, लेकिन दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो असलियत में क्या होता है? हमारा उल्टा होता है। जैसे कि आप क्या करोगे? आप हाथ ऐसे रखोगे दर्पण के सामने तो वो ऐसे बताएगा आपको, मतलब उल्टी दिशा में बताएगा। जैसे कि और क्या है? जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे मांग होती है इस तरीके से, तो दर्पण मेरे को इस तरफ बताएगा, यानी बिल्कुल उल्टा बताएगा। क्या बताएगा? उल्टा। अब देखो, का हमने क्या किया? दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त किया, ये प्राप्त हो गया हमारा। जैसे OH है वो इस साइड आ गया, CH3 लास्ट है तो वो इस साइड आ गया, बिल्कुल जैसे कांच में बना हो वैसे बन गया। अगर तो ये है जो क और ख, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूप। इनको इंग्लिश में कहते हैं इनेंशियोमर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनेंशियोमर। याद रखना, इनेंशियोमर कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहेंगे? प्रतिबिंब रूप। अब हमने क्या किया? अब भाई हमें आगे भी तो बढ़ना है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी ख वाले प्रतिबिंब रूप को 180 डिग्री घुमा देंगे। क्या कर देंगे? 180 डिग्री घुमा देंगे। 180 डिग्री कैसे? जैसे कि मैं ये खड़ा हूं, अगर मेरे को 180 डिग्री घुमा देना है क्या करोगे? मेरे को इस तरीके से पूरा उल्टा घुमा दोगे, यानी मेरा ये जो हाथ था वो इधर था, इधर आ गया, और इधर था तो इधर आ गया, यानी मैं बिल्कुल ही 180 डिग्री क्या हो गया? रोटेट हो गया, घूम गया। जैसे ही मेरे को 180 डिग्री घुमाया तो मैं इस तरीके से प्राप्त हुआ। और अगर आप नजर घुमा के देखोगे, क्या घ वाली संरचना क के बराबर है? बिल्कुल सेम है। OH इधर, H नीचे, H CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 ऊपर, बिल्कुल सेम है कि नहीं है? सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इस वाली संरचना को मैं क्या करूं? इस वाली संरचना को मैं अगर उठा के इसके ऊपर रखूं, किसके ऊपर? इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो गई। क्या बिल्कुल फिट हो गई है? अगर ये बिल्कुल फिट हो गई है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर गई? अध्यारोपित हो गई। ये एक दूसरे की क्या हो गई? अध्यारोपित। अगर ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ग्लास का उदाहरण दिया था, वो ग्लास एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो गया, तो अगर जो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं क्या? अकायरल वस्तुएं। कौन सी कहते हैं? हाँ, उन वस्तुओं को क्या
कहते हैं हम? अकायरल वस्तुएं। इसका मतलब क्या प्रोपेन-टूल कायरल है का अकायरल? अकायरल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रोपेन-टूल अकायरल है। क्या है? अकायरल है। क्या है? अकायरल वस्तु है। क्या है? अकायरल वस्तु है। अगर अपन वस्तु नहीं लिखते यहाँ क्या लिखेंगे? अकायरल यौगिक है। क्या है? अकायरल यौगिक है। आप समझ में आया? पक्की बात। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेंगे हम। प्रोपेन-टूल हो गया। अब अपन उदाहरण लेंगे ब्यूटेन-टूल का। किसका? ब्यूटेन-टूल का उदाहरण लेंगे। और ब्यूटेन-टूल ये रहा आपके सामने हाजिर। और ब्यूटेन-टूल का उदाहरण लेते समय हम क्या ध्यान रखेंगे? किस तरीके से? देखो, कुछ नहीं किया आपने, कार्बन को इसमें क्या कर दिया? बढ़ोतरी कर दी। क्या कर दी? ब्यूटेन। प्रोपेन यानी प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। ब्यूटेन यानी ब्यूटेन में कितने कार्बन? 4। गिनो तो 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसका मतलब कितने कार्बन होंगे? 4। कितने? 4 कार्बन होंगे। इसका मतलब वो ब्यूटेन। ठीक है। 2 नंबर पे एक और समूह जुड़ रहा है। 2 नंबर पे एल्कोहल समूह जुड़ रहा है। तो 2 नंबर पे एल्कोहल समूह जुड़ रहा है तो अब अपन इसका क्या कराएंगे? इसको कांच के सामने खड़ा करेंगे, वही प्रोसेस। और अगर हमने इसको दर्पण के सामने खड़ा किया तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। OH इधर, ये इधर, ये इधर, बिल्कुल सेम आया। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस। इसको क्या कर देंगे? 180 डिग्री घुमा देंगे। और 180 डिग्री अगर घुमाया हमने तो ये पूरा का पूरा उल्टा जाएगा। तो नीचे वो ऊपर मतलब पूरा बदल जाएगा। 180 डिग्री घूम जाएगा। जैसे हमने इसको 180 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाते ही हमारे पास ये संरचना प्राप्त हो गई। क्या हो गई? ये संरचना हमारे पास प्राप्त हो गई। कैसी संरचना? ये वाली संरचना। और अगर ये संरचना हमारे पास प्राप्त हुई है तो आप देखेंगे क्या इसको? देखो, क्या ये अध्यारोपित करनी है? देखेंगे अगर ये अध्यारोपित कर जाती है तो अकायरल, और अध्यारोपित नहीं करती तो कायरल यौगिक होंगे। देखो, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर ले आया। क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है? नहीं, क्योंकि ऊपर कौन है? CH3। और इधर ऊपर कौन है? कौन है? CH3CH2। यानी इसके ऊपर तो मेथिल समूह है और इसके ऊपर एथिल समूह है। इसका मतलब ये अध्यारोपित नहीं हो रही। और ये एक दूसरे के ऊपर अगर अध्यारोपित नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं क्या? ये कायरल समूह है, ये कायरल यौगिक है। इसका मतलब ये क्या है? कायरल यौगिक है। कायरल अब कैसे क्या? कायरल, ये कायरल यौगिक है। क्या है? क्या है? कायरल यौगिक है। ये कायरल यौगिक है। और पुराना क्या था? पुराना जो प्रोपेन-टूल क्या था? कायरल यौगिक नहीं था, अकायरल यौगिक था। और ये क्या है? कायरल यौगिक। ये क्या है? कायरल। ठीक, समझ में आया? एक दूसरे के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूप कहते हैं। प्रतिबिंब रूप को क्या? और प्रतिबिंब रूप का एक और क्या नाम है? इनेंशियोमर। क्या है? इनेंशियोमर। अगर एक संरचना दूसरी संरचना के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, तो क्या कहलाती है? अकायरल यौगिक कहलाते हैं। और ऐसी संरचना जो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती, अध्यारोपित नहीं होती, वो कायरल यौगिक कहलाते हैं। आज हमने ये पढ़ा।